अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे अंडर प्रोटीन्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टडी करना है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। तो जो एलोसिडेशन होती है स्ट्रक्चर की, पेप्टाइड की और प्रोटीन की, वो सबसे कॉम्प्लेक्स क्या है, एक टास्क है, क्योंकि इसके ऊपर जो रिसर्च अभी तक चल रही हैं। और इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए क्या है, जो कोई भी आपके पास पर्टिकुलर प्रोटीन है उसके स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, डिफरेंट लेवल्स में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, उस पार्ट में उसको हम स्टडी करते हैं। और ये जो लेवल्स होते हैं जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है प्रोटीन का, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड सो ऑन। अब हम सबसे पहले बात करेंगे दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होगा। मतलब ये हमारे पास लेवल 1 हो गया। तो इसमें क्या हम प्राइमरी स्ट्रक्चर हम क्या देखते हैं, दैट इज अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन एंड सीक्वेंस। कॉम्पोजिशन एंड सीक्वेंस। सो यहाँ से ही पता लग रहा है इसकी नेम से ही कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है पेप्टाइड का या प्रोटीन का, उसमें हम क्या चेक करते हैं, वी हैव टू चेक दी सीक्वेंस, जिसमें जो अमीनो एसिड कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं टू फॉर्म दी पेप्टाइड चेन। सो इट रेफर्स टू सीक्वेंस in which amino acid components are joined to one another to form peptide chain. अब ये क्या देता है, it gives the complete information about the various covalent bond in the peptide or protein and tell about complete information. So सीक्वेंस पता लगने से हमें क्या पता लग जाता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता लग जाती है कि उसके अंदर कितने क्या है कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, वेरियस कोवलेंट बॉन्ड इन द प्रोटीन्स एंड द पेप्टाइड चेन। अब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसमें भी हम 2 स्टेप लेके चलते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, हम ये चेक करते हैं कि विच अमीनो एसिड कॉन्स्टिट्यूट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स एंड उनकी रिलेटिव अमाउंट क्या है। दूसरा हम चेक करते हैं कि सीक्वेंस क्या है जिसमें अमीनो एसिड क्या है लिंक्ड है। तो सबसे पहली है विच अमीनो एसिड कॉन्स्टिट्यूट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पेप्टाइड और प्रोटीन एंड उसकी अमाउंट क्या है एंड इन व्हाट रिलेटिव अमाउंट। दूसरा जो यहाँ पर चेक करते हैं दैट इज व्हाट इज द सीक्वेंस, व्हाट इज द सीक्वेंस इन विच अमीनो एसिड आर लिंक्ड, इन विच अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ द अमीनो एसिड कंपोजिशन। सबसे पहला स्टेप आपके पास आएगा, हेडिंग इसको हम देते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड कंपोजिशन। तो इसको हम कह सकते हैं कि आपके पास ये क्या है, इट इज द फर्स्ट स्टेप जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द पेप्टाइड एंड द प्रोटीन। अब इसके अंदर हम करते हैं क्या है, जो भी हमारे पास क्या होता है पेप्टाइड होता है उसको हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं। पेप्टाइड इज हाइड्रोलाइज कैसे, बाय हीटिंग इट इन 6 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कितने आवर्स तक, फॉर अबाउट 24 आवर्स। और हम इसको तब तक हीट करेंगे 24 आवर्स के लिए जब तक सारे बॉन्ड क्या हो जाए, ब्रेक ना हो जाए, टिल ऑल पेप्टाइड बॉन्ड गेट ब्रेक्ड, पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक। एंड देन क्या करेंगे, अब आपके पास मिक्सचर आ जाएगा एंड देन मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड इज ऑब्टेन, क्योंकि ब्रेक हो गया तो वहां से क्या बनेंगे, अमीनो एसिड बन जाएंगे। अब इस जो मिक्सचर होता है इसको हम इसको कैसे सेपरेट करते हैं, बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। और जो यहाँ पर हम मिक्सचर में से अमीनो एसिड को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग आयन
एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जिसमें आपके पास क्या होती है, एक सीरीज होती है एक्वस बफर जिनके पास प्रॉपर बीएच होती है। यूजिंग सीरीज ऑफ एक्वस बफर ऑफ प्रॉपर पीएच। अब यहाँ पर क्या है, इस केस में जब हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो वन बाय वन क्या है, जो अमीनो एसिड होती है वो क्रोमेटोग्राफी कॉलम को लीव करता रहता है, और जो आपके पास रिजल्टिंग क्या आएगा, अमीनो एसिड आएगा, उसको हम मिक्स करते हैं निनहाइड्रेट के साथ, जो एक रिएजेंट होता है जो रिएक्ट करता है सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड के साथ, और एक क्या देता है, इंटेंस पर्पल कलर देता है। और जो पर्पल कलर है उसको हम क्या करते हैं, फिर स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से मॉनिटर करते हैं और चेक करते हैं कि पर्पल कलर की इंटेंसिटी कितनी है, और वो इंटेंसिटी आपको क्या बताएगी कि आपके पास उस पर्टिकुलर प्रोटीन में या पेप्टाइड में कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट था। और फिर उसको हम करते हैं, प्लॉट करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं एब्जॉर्बेंस का, दैट मीन्स इंटेंसिटी का, अगेंस्ट या तो इल्यूशन टाइम या फिर हमारे पास जो यहाँ पर इल्यूटेंट प्रेजेंट होता है उसके रिस्पेक्ट में। सो यहाँ पर क्या था, नेक्स्ट केस क्या आएगा कि आपके पास उसको हम प्रॉपर बीएच के साथ रिएक्ट करेंगे। देन एज अमीनो एसिड लीव द क्रोमेटोग्राफी कॉलम then it is mixed with ninhydrin जो क्या है, रिएक्ट करता है ओनली विथ अल्फा अमीनो एसिड एंड देन इट गिव अ पर्पल कलर। जैसे ही अमीनो एसिड रिएक्ट करेगी तो हमें क्या मिलेगा, पर्पल कलर। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, टू चेक द इंटेंसिटी of purple color tell about the amino acid present, कि उसके अंदर कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है, एंड उसको हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, एंड प्लॉटेड अगेंस्ट ईदर या तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं या आपके पास जो अमाउंट ऑफ सोलवेंट रिक्वायर्ड किसके लिए है, इल्यूशन के लिए जो रिक्वायर्ड फॉर इल्यूशन फ्रॉम कॉलम। एंड हमारे पास क्या बनेगा, इसके बाद इट गिव्स अ क्रोमेटोग्राफ जिसके में आपके पास क्या होंगी, हैविंग सीरीज ऑफ पीक्स हैविंग डिफरेंट साइज। अब जो पोजीशन आएगी पीक्स की वो बताएगी कि इंडिविजुअल अमीनो एसिड कौन है, कैसा है, और जो एरिया आएगा वो क्या बताएगा कि उनकी रिलेटिव अमाउंट कितनी है। सो द पोजीशन ऑफ पीक टेल अबाउट द इंडिविजुअल अमीनो एसिड एंड जो एरिया होता है इट विल टेल अबाउट द रिलेटिव अमाउंट, कि जो आपके पास अमीनो एसिड है उनकी रिलेटिव अमाउंट कितनी है, रिलेटिव अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड। तो जैसे हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, किस टाइप का ग्राफ हमें, क्रोमेटोग्राफ जो हमें मिलता है तो उसको हम करते हैं इल्यूशन टाइम के साथ। यहाँ पर आएगा आपके पास इंटेंसिटी ऑफ पर्पल कलर, एंड इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्बेंस। तो यहाँ पर क्या है, इस टाइप से ग्राफ आता है। तो यहाँ पर जो पीक्स आती हैं उनसे हमें पता लग जाएगा कि आपके पास इंडिविजुअल अमीनो एसिड कौन सा है, एंड देन उनके अंदर जो एरिया आता है ये वो आपके पास बताएगा कि कॉम्पोजिशन मतलब अमाउंट कितनी है। अब ये जो सारा ऑपरेशन हमने किया है ये ऑटोमेटिकली डन होता है विद अल्फा अमीनो एसिड एनालाइजर। सो दिस entire operation is done automatically by amino acid analyzer
एंड जो टेक्निक है वो इतनी सेंसिटिव है कि आपके पास सिर्फ 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 ग्राम की भी अगर कोई पेप्टाइड प्रेजेंट है उसको भी क्या है ये अमीनो एसिड एनालाइजर क्या कर सकता है, एनालाइज कर सकता है. सो इट कैन एनालाइज the 10⁻⁵ to 10⁻⁷ ग्राम ऑफ पेप्टाइड. मतलब इतनी कम अमाउंट से भी हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड है और उसकी कितनी अमाउंट प्रेजेंट है. सेकेंड जो हम इसमें स्टडी करेंगे, अभी तो हमने सिर्फ फर्स्ट किया है जिसमें हमने सीक्वेंस चेक करी है. नेक्स्ट जो आएगी जिसमें हमने क्या चेक किया, कॉम्पोजिशन और कौन सा अमीनो एसिड है. नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा दैट इज अबाउट द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड. क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर उसको हम दो लेवल में स्टडी कर रहे हैं. एक में हम कॉम्पोजिशन देख रहे हैं, दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस देख रहे हैं. सो जैसे ही हमें पता लगेगा कि आपके पास अमीनो एसिड कौन सा है एंड उसकी अमाउंट कितनी है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा दैट इज टू डिटरमाइन दी सीक्वेंस. और इस सीक्वेंस के लिए क्या करते हैं, इसमें हम जो सीक्वेंस को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं यूजिंग कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. और हम क्या करते हैं, जो आपके पास हाइड्रोलिसिस के बाद अमीनो एसिड्स बनते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, फर्दर प्रोसेस करते हैं. अब यहाँ पर जो होता है उसको हम किस स्टेप में करते हैं, तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर करते हैं दैट इज टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस. क्योंकि यहाँ पर आपके पास कॉम्बिनेशन होगी टर्मिनल रेजिड्यू की एनालिसिस की एंड पार्शियल हाइड्रोलिसिस की. क्योंकि हमारे पास क्या आती है, क्योंकि जब हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स बनते हैं, तो उनके लिए हम उसको क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन में लेके चलते हैं, टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस करते हैं और उसके साथ ही पार्शियल हाइड्रोलिसिस भी करते हैं. अब इसके अंदर क्या करते हैं, जो हर एक पेप्टाइड चेन होती है उसके अंदर हमें पता है दो टर्मिनल अमीनो एसिड रेजिड्यू होते हैं. एक एन टर्मिनल होता है जिसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है अमीनो, और दूसरा आपके पास C टर्मिनल होता है जिसके अंदर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है. तो हमें आइडेंटिफाई करना है टर्मिनल अमीनो एसिड को. तो हम एट अ टाइम क्या करेंगे, पेप्टाइड को, जो भी अब पेप्टाइड है उसको एक सुटेबल रेजेंट के साथ ऐसे ट्रीट करते हैं कि या तो वो सिर्फ एन टर्मिनल के साथ रिएक्ट करे या वो सिर्फ C टर्मिनल के साथ ही क्या करे, रिएक्ट करे. एंड देन जो भी आपके पास डेरिवेटिव बनता है, जैसे हमने रिएक्ट कर दिया उस सुटेबल रेजेंट के साथ, तो जो डेरिवेटिव बनेगा उसको हम फिर करेंगे पार्शियल हाइड्रोलाइज, सो दैट कि जो टर्मिनल अमीनो एसिड डेरिवेटिव है वो बने और आपके पास एक डिग्रेडेड पेप्टाइड बने जिसके अंदर क्या है, एक अमीनो एसिड यूनिट हो जिसमें एक क्या है, विच कंटेन लेस देन स्टार्टिंग पेप्टाइड अमीनो एसिड ग्रुप. और जो टर्मिनल अमीनो एसिड यहाँ पर बनेगा उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे फ्रॉम दी जो डेरिवेटिव यहाँ पर बना है. और जो डिग्रेडेड पेप्टाइड बना है उसको हम दोबारा क्या करेंगे, यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे. मतलब उसमें उसको सुटेबल रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे, फर्दर उसके अंदर चेक करेंगे एंड पार्शियल उसकी क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस. तो ये किया हमने यहाँ पर, जो पेप्टाइड चेन है उसके अंदर दो टर्मिनल अमीनो ग्रुप है, एन टर्मिनल होता है और C टर्मिनल है. तो हम एक सुटेबल रिएजेंट यूज करेंगे और उसको क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे. तो सिर्फ उनमें से एक ही क्या करेगा, जो पार्ट है वो रिएक्ट करता है, या तो एन टर्मिनल ही रिएक्ट करेगा या फिर C टर्मिनल ही क्या करेगा, रिएक्ट करेगा. एंड देन हमारे पास क्या बनेगा, जब रिएक्शन होगी देन वी गेट अ पेप्टाइड डेरिवेटिव. अब ये जो आपके पास पेप्टाइड डेरिवेटिव बना हुआ है इसको हम क्या करेंगे, देन पार्शियल हाइड्रोलिसिस. इसकी हम करते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस. सो पार्शियल हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, वी गेट दी टर्मिनल अमीनो एसिड डेरिवेटिव. एक तो आपके पास टर्मिनल जिसके साथ रिएक्ट करा है उसका डेरिवेटिव बनेगा, प्लस आपके पास क्या बनेंगे, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट having peptide chain which contain one amino acid less than the parent. क्योंकि इसके अंदर आपके पास अभी तक हाइड्रोलिसिस नहीं है तो यहाँ पर अमीनो एसिड कंप्लीट प्रेजेंट है. जब डिग्रेडेशन हो जाती है पार्शियल हाइड्रोलिसिस तो एक अमीनो एसिड यहाँ से साइड हो जाती है. अब जो आपके पास डिग्रेडेशन प्रोडक्ट साइड में बनेगा दैट हैव which contain one amino acid less than जो आपके पास स्टार्टिंग पेप्टाइड. देन आपके पास ये जो टर्मिनल अमीनो एसिड डेरिवेटिव बना है इसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे फ्रॉम इट्स डेरिवेटिव. और जो डिग्रेडेड
जो यहाँ पर ये डिग्रेडेशन प्रोडक्ट बना है, इसको हम दोबारा क्या करेंगे, सेम प्रोसेस में हाइड्रोलिसिस करेंगे, एक सुटेबल रीजन के साथ इसको ट्रीट कराएंगे, देन उसकी पार्शियल हार्डिस करेंगे। तो इस टाइप से हर बार एक टर्मिनल अमीनो एसिड यहाँ से अलग होता जाएगा, उसको हम कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे, उसके डेरिवेटिव से। जैसे हम जब सेकेंड ईयर में करते थे तो हम क्या करते थे, प्रैक्टिकल्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेक्ट करते थे, फिर उसका डेरिवेटिव बनाते थे। तो डेरिवेटिव से हमें वो कंपाउंड कंफर्म होता था कि आपके पास कंपाउंड कौन सा है। तो ऐसे ही आपके पास डेरिवेटिव की फॉर्म में वो आ गया। इस डेरिवेटिव से ही हम क्या पता कर सकते हैं कि आपके पास स्टार्टिंग अमीनो एसिड क्या था। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस। टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस। अब इसमें क्या है, काफ़ी केमिकल मेथड्स यूज़ किए गए हैं जिसमें हम टर्मिनल रेसिड्यू एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं फॉर दी एन टर्मिनल, कि अगर आपके पास जो पेप्टाइड का है वो रीजन के साथ क्या करता है, सिर्फ एन टर्मिनल रेसिड्यू रिएक्ट करता है। सो एन टर्मिनल रेसिड्यू एनालिसिस। तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए हो रहा है एन टर्मिनल ऑफ दी एन अमीनो एसिड। तो इसके अंदर जो फर्स्ट मेथड आता है दैट इज सेंगर्स मेथड। सेंगर्स मेथड, इसमें क्या करते हैं, जो पेप्टाइड होता है उसको हम ट्रीट करते हैं विद 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन के साथ, जिसको हम बोलते हैं DNFB, और जिसी को हम बोलते हैं सेंगर्स रिएजेंट, दैट इज 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज सेंगर्स रिएजेंट। एंड यहाँ पर जो कंडीशन हम यूज करते हैं दैट इज माइल्ड बेसिक। दो हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा केस, उसमें भी हमने बेसिक कंडीशंस ही अप्लाई करनी है। अब इसमें जो फ्लोरीन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बाय द फ्री अमीनो ग्रुप। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे आपके पास ये है एग्जांपल इसका, दैट इज DNFB। यहाँ पर आपके पास है नाइट्रो ग्रुप और यहाँ पर भी नाइट्रो ग्रुप। दिस इज 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। इट विल रिएक्ट विद द पेप्टाइड। सो पेप्टाइड में है NH2 CHR C डबल बॉन्ड O NH CH R प्राइम CO, इस टाइप से पेप्टाइड चेन है। अब इसमें आपके पास क्या है, यहाँ पर इस फ्लोरीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी इस अमीनो ग्रुप के साथ इन प्रेजेंस, एंड यहाँ पर जो रिलीज होगा दैट इज HF, एंड व्हाट वी गेट द DNP डेरिवेटिव NO2, एंड देन यहाँ पर NH, यहाँ पर भी नाइट्रो ग्रुप अटैच था, सो इट इज NH CHR CO NH CH R prime CO, this is the DNP derivative, and then इसी करेंगे हम हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन, एंड अपॉन हीटिंग हमारे पास क्या बनेगा, वी गेट दी N2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल अमीनो एसिड, जिसमें आपके पास एक पार्ट ये होगा और एक में अदर जो अमीनो एसिड है उनका मिक्सचर प्रेजेंट होगा। NO2 NHCHR, क्योंकि ब्रेकेज आपके पास क्या है, इस पेप्टाइड बॉन्ड की होती है, सो CHR CHCOOH प्लस NH3 पॉजिटिव, एंड यहाँ पर आएगा CHR प्राइम COO नेगेटिव एक्सेट्रा, एंड दिस इज द मिक्सचर कि आपके पास यहाँ पर रिजल्टिंग ऑल प्रेजेंट है। इट इज द मिक्सचर ऑफ अदर अमीनो एसिड, एंड ये आपके पास बना है दैट इज N2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल अमीनो एसिड। तो यहाँ से देखो ये डेरिवेटिव फॉर्म में है, तो इस डेरिवेटिव से हम बता सकते हैं कि आपके पास स्टार्टिंग अमीनो एसिड क्या था, और इसको हम क्या करेंगे, दोबारा किसी स्टेबल रीजन के साथ ट्रीट करेंगे, लाइक इसी के साथ ट्रीट करेंगे, फिर दोबारा इस टाइप से कंपाउंड बनेगा, फिर यहाँ पर एक सेकेंड अमीनो ग्रुप क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा डेरिवेटिव फॉर्म में। नेक्स्ट जो हमारे पास मैथड इसमें आता है केमिकल मेथड में, दैट इज एडमंड्स मेथड। इंपॉर्टेंट मेथड है ये फॉर द टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस में। सो एडमंड्स मेथड, इसके अंदर क्या करते हैं, हम जो यूज करते हैं, रिएक्शन कराते हैं पेप्टाइड की एंड फिनाइल आइसोथायोसाइनेट की। सो इट्स अ रिएक्शन बिटवीन पेप्टाइड एंड फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। फॉर्मूला क्या होगा, C6H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, और इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज एडमंड्स रिएजेंट। एडमंड रिएजेंट।
और अगेन ये जो आपके पास होता है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली। बेसिक कंडीशन रखनी है यहाँ पर हमने, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली। सो यहाँ पर क्या है, लाइक हम एग्जांपल से ही शो करेंगे। C6H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ये रिएक्ट करेगा पेप्टाइड के साथ NH2 CHR CO NH CHR प्राइम CO अप टू सोन। इस टाइप से क्या है यहाँ पर चेन प्रेजेंट है, एंड ये रिएक्ट करेगा बेसिक मीडियम ने यहाँ पर लिया है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होगा। सो नेक्स्ट सबसे पहले हमारे पास बनेगा एन फिनाइल थायोकार्बामाइल पेप्टाइड C6H5NH C डबल बॉन्ड S, देन NHCHR CO NHCHR प्राइम CO एंड फर्दर चेन यहाँ पर है। सो दिस इज N फिनाइल थायो कार्बामाइल पेप्टाइड, एंड हम फिर यूज करेंगे एक माइल्ड एसिडिक ग्रुप रिएजेंट, माइल्ड एसिडिक हाइड्रोलिसिस को हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एसिडिक प्रेजेंट होगा उसके अंदर एक प्रोटॉन पार्ट होगा। सो HA आपके पास क्या बनेगा, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा पहले, जो फर्दर रीअरेंजमेंट शो करेगा। C6H5NHCS C डबल बॉन्ड O CHR डबल बॉन्ड N। सो ये आपके पास क्या बना है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट एंड साथ में आपके पास क्या बनेगा, पेप्टाइड, जिसके अंदर क्या है एक अमीनो एसिड लेस हो गई है, क्योंकि वो अमीनो एसिड यहाँ पर डेरिवेटिव की फॉर्म में आ गई है। सो NH2 CHR प्राइम CO, सो दिस इज द पेप्टाइड हैविंग वन अमीनो एसिड रेजिड्यू लेस देन पेरेंट, जो हमारे पास स्टार्टिंग में लेके चली थी उससे यहाँ पर एक अमीनो एसिड ग्रुप क्या हो गया, कम हो गया, पेरेंट पेप्टाइड। अब यही आपके पास जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट है उसके अंदर होती है रीअरेंजमेंट अपॉन हीटिंग, एंड व्हाट वी गेट फिनाइल थायोहाइड्रोटोइन C6H5N C डबल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड S, and then NH C डबल बॉन्ड O CHR। सो आपके पास जो बना दैट इज फिनाइल थायोहाइड्रोटोइन। अब ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसको हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। जो आपके पास नया प्रोडक्ट बना है और उसके बाद हर बार क्या होगा, ये फर्दर डिग्रेड होता रहेगा, और यहाँ से साइड बाय साइड क्या है, अमीनो एसिड का जो एंड टर्मिनल है वो क्या होता रहेगा, अलग होता रहेगा। अब आज क्या है, ये पॉसिबल हुआ है कि इसको हम क्या करें, ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस को कर सकते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज सीक्वेंटर। जिसमें हम क्या है, जो आपके पास एन टर्मिनल है वो अपने आप ही क्या होता रहेगा, ऑटोमेटिकली रिमूव होता रहेगा। नेक्स्ट जो मेथड आता है, थर्ड मेथड, दैट इज डेंसाइल मेथड, और ये हम पढ़ रहे हैं फॉर दी एन टर्मिनल। सो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये भी क्या है, एक नया डेवलप मेथड है फॉर दी एन टर्मिनल रेजिड्यू, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिएक्ट करा देते हैं विद दी डेंसाइल क्लोराइड। सो पेप्टाइड react with डेंसाइल क्लोराइड। सेम मेथड है लाइक सेंगर मेथड, इट्स अ सेम मेथड लाइक सेंगर्स मेथड, बस यहाँ पर जो रिएजेंट है वो चेंज है। अब डेंसाइल क्लोराइड होता क्या है, इट इज नैफ्थलीन रिंग, जिसमें क्या है, जो फर्स्ट पोजीशन है उस पर डाई मिथाइल अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, और जो यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन है उस पर क्या प्रेजेंट है, दैट इज SO2CH। सो दिस इज डेंसाइल क्लोराइड। सो यहाँ पर ये 1 2 3 4 एंड 5, तो इस टाइप से इसकी क्या है, नॉमेनक्लेचर है। अब ये जो डेंसाइल क्लोराइड मेथड है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सिमिलर होगा सेंगर्स मेथड के, और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है एज कम्पेयर टू सेंगर्स, तो इसमें प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, बस वहाँ पर रिएजेंट हम ये यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो हम इसमें यूज करते हैं दैट इज फॉर सी टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस। अब तक हमने करी फॉर द एन टर्मिनल, अब है सी टर्मिनल के लिए। अब इसके लिए हम जो यूज करते हैं, दो मेथड इसमें हम यूज करते हैं। सबसे पहला तो है दैट इज हाइड्रोजिनोलिसिस मेथड। हाइड्रोजिनोलिसिस
मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, पेप्टाइड को हीट करते हैं अनहाइड्रस हाइड्रोजन के साथ और हीट करते हैं टेम्परेचर 373 केल्विन तक। और उसके बाद क्या, जितने भी अमीनो एसिड रेजिड्यू होते हैं पेप्टाइड चेन के, सिर्फ सी टर्मिनल को छोड़ के वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन में। जैसे यहाँ पर शो करती हूँ मैं, यहाँ पर कोई भी आपके पास पेप्टाइड है, H NH CH R prime CO NH CH R double prime, then CO NH CH R triple prime and then COOH। तो ये भी आपके पास कोई भी पेप्टाइड प्रेजेंट है तो रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, हीट करते हैं टू टेम्परेचर 373 केल्विन एंड आपके पास क्या बनता है, सिर्फ सी टर्मिनल को छोड़ के बाकी किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजाइड्स में। तो यहाँ पर जो पेप्टाइड चेन है NH2 CH R prime CO NH NH2 प्लस NH2 CH R डबल प्राइम CO NH NH2। तो ये तो बन गया हाइड्रोजाइड प्लस जो सी टर्मिनल है, जो कि ये देखो यहाँ से पता लग रहा है हमारे पास ये सी टर्मिनल था जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू द फ्री सी टर्मिनल अमीनो एसिड। सो NH2 CH R triple prime COOH। तो दिस इज द फ्री सी टर्मिनल अमीनो एसिड। नेक्स्ट जो मेथड इसमें आता है दैट इज एंजाइमेटिक मेथड, और इसको हम सेलेक्टिव हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं, सेलेक्टिव हाइड्रोलिसिस। तो इस मेथड में क्या करते हैं, सी टर्मिनल रेजिड्यू के लिए जो केमिकल मेथड था वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, इसलिए आपके पास जो आया था दैट इज एंजाइमेटिक मेथड, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव हाइड्रोलिसिस। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक एंजाइम यूज करते हैं दैट इज कार्बोक्सी पेप्टाइजेज, जो स्पेशल होता है फॉर दी ब्रेकेज ऑफ दी पेप्टाइड बॉन्ड। सो यहाँ पर कहते क्या है दैट इज NH। तो ये फर्दर पेप्टाइड बॉन्ड है क्योंकि चेन काफी लंबी होगी, CHR CO NH CH R prime COH। तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है दैट इज कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो इसकी प्रेजेंस में क्या बोलता है, हमारे पास एक डिग्रेडेड पेप्टाइड बनता है और एक सी टर्मिनल अमीनो एसिड। सो वी गेट NH सीक्वेंस है इस टाइप से, CH R COH प्लस NH2 CH COH R प्राइम। सो दिस इज द सी टर्मिनल, क्योंकि बेसिकली हम पढ़ ही रहे हैं सी टर्मिनल के लिए, तो यहाँ से ब्रेकेज हो जाती है, जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है वो ये बॉन्ड को करता है ब्रेक, एंड यहाँ पर बना है डिग्रेडेड पेप्टाइड। सो अगेन क्या करता है, क्योंकि कार्बोक्सी पेप्टाइड जो है वो क्या करता है, वो इस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो जो आपके पास डिग्रेडेड पेप्टाइड बना है उसको हम फर्दर क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे कार्बोक्सी पेप्टाइड के साथ, अगेन ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक और सी टर्मिनल आएगा। इस टाइप से हमारे पास अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अलग होते रहते हैं। थैंक यू।